दिक्कत यही तो है मम्मी। मम्मी मेरी नींद पूरी नहीं होती, मेरे सर में दर्द रहता है, मुझे सारे दिन चक्कर आते रहते हैं मम्मी, मुझसे नहीं उठा जाता सुबह 6 बजे। मुझे 10 बजे उठने की आदत है मम्मी, और ये लोग मुझे सुबह 6 बजे उठाते हैं। सबके लिए चाय बनाती हूँ और आज आज तो मुझसे इन्होंने खाना भी बनवाया मम्मी। मुझे यहाँ नहीं रहना मम्मी। ले बेटा, जल्दी जल्दी नाश्ता कर ले, फिर अपने कॉलेज के लिए निकल जा। मम्मी, आज भी आपने ही नाश्ता बनाया है? अब तो मम्मी आप भाभी को बोल दिया करो सुबह नाश्ते के लिए। अब तो उनकी शादी को पूरा 1.5 महीना हो गया है। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है मम्मी, इसीलिए तो अपने भाई की शादी की थी। तो मम्मी भाभी से बनवा लिया करो ना सुबह सुबह नाश्ता। शाम का तो मम्मी मैं और आप मिलकर बना ही लेते हैं, सुबह सुबह तो मुझे भी टाइम नहीं होता। सही कह रही बेटा तू। करती हूँ तेरी भाभी से बात। अब तू जा कॉलेज के लिए, जल्दी लेट हो जाएगी वरना। अब जल्दी जल्दी इनको भी नाश्ता दे देती हूँ और गुड्डू को भी दे देती हूँ, फिर वो भी ऑफिस जाएगा ना। सुबह के 9 बज चुके हैं। अंजलि सही कह रही थी, मुझे बात करनी पड़ेगी बहू से। धीरे धीरे उसे समझाऊंगी तभी वो समझेगी, वरना उसे तो जल्दी उठने की आदत रही नहीं है। बहू, निधि बहू, बहू। मम्मी जी, इतनी सुबह सुबह आप यहाँ मेरे रूम में? बहू चाय लेकर आई हूँ, मैं तो डेली इसी टाइम आती हूँ चाय लेकर। पता नहीं मम्मी जी, आज तो मुझे ऐसे लग रहा है आप बहुत जल्दी आ गए हो चाय लेकर। निधि, घर में सबने नाश्ता कर लिया है और गुड्डू ऑफिस भी चला गया है। निधि बेटा, मैं ये कह रही थी, एक दिन में आदत नहीं पड़ती है। एक काम करना, कल से तुम सुबह 6 बजे का अलार्म भरना, और कल से उठ करना बेटा सुबह ना तुम चाय बना लिया करो। बेटा तुम गुड्डू की पत्नी हो, तुम्हारा फर्ज बनता है उसके ऑफिस जाने से पहले तुम उठ जाओ। अब तुम्हारी शादी को पूरा 1.5 महीना हो गया है, तो अब धीरे धीरे तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। बेटा कल से सुबह की चाय तुम ही बनाना। ठीक है मम्मी जी। निधि धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तुम 6 बजे का अलार्म भरना, अगर 6 बजे आंख नहीं खुलेगी तो 6:30 बजे 7 बजे तक खुल जाएगी बेटा। लेकिन अब तुम कल से कोशिश करो सुबह जल्दी उठने की। मम्मी, मम्मी मुझे ले जाओ यहाँ से मम्मी। निधि क्या हुआ बेटा? अरे बता तो सही बेटा, हुआ क्या है? रो क्यों रही है तू? तेरी तबीयत तो ठीक है? हुआ क्या है मम्मी बता तो बस सही। मुझे बुला लो, कुछ मत पूछो, बस मुझे बुला लो मम्मी। अरे बेटा बता तो सही निधि, तेरी सास ने कुछ बोल दिया क्या? मम्मी बस मुझे नहीं पता, आप बुला लो बस मुझे मायके। क्या? क्यों बेटा, मुझे बता तो सही, मुझे बात तो बता कुछ। मम्मी पता नहीं क्या हो गया है मेरी सास को, इतने दिनों से तो बहुत अच्छी थी, मुझे सुबह सुबह चाय देकर जाती थी, लेकिन आज बोलकर गई है कि कल से सुबह की चाय मैं बनाऊं। सुबह 6 बजे उठना है मम्मी मुझे, मैं कैसे उठूंगी सुबह 6 बजे? मम्मी प्लीज मुझे बुला लो, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मैं सुबह 6 बजे नहीं उठ पाऊंगी मम्मी। लेकिन बेटा 6 बजे कोई ज्यादा जल्दी थोड़ी ना है, तू ससुराल में है बेटा। मम्मी लेकिन 6 बजे, मम्मी नहीं मम्मी मुझसे नहीं उठा जाएगा। मम्मी आपको नहीं पता मम्मी, मैं अपने घर पर आपके पास था मम्मी, मैं 10 बजे उठती थी मम्मी, मैं 6 बजे नहीं उठा जाएगा मम्मी मुझसे, मुझे बुला लो आप। निधि बेटा पहले तो तू ये रोना बंद कर। अरे सुबह सुबह तेरे कमरे से रोने की आवाज जाएगी, क्या सोचेंगे तेरे ससुराल वाले? रोना बंद कर बेटा पहले तो। पर मम्मी आप समझ ही नहीं रहे हो ना। मैं सब समझ रही हूँ निधि, तू एक काम कर, पहले अभी तू उठी है ना, अभी नहा धोकर घर का थोड़ा काम कर ले, फिर आराम से फ्री होकर मेरे पास फोन करना। ऐसे सुबह सुबह फोन मत किया कर अपने कहीं पर भी। मम्मी मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मुझे नहीं पता, आप या तो भैया को भेज दो या आप आ जाओ, मुझे ले जाओ मम्मी यहाँ से, बस मुझे कुछ कुछ नहीं सुनना। मम्मी मुझे 10 बजे उठने की आदत है, मुझसे नहीं उठा जाएगा सुबह 6 बजे। अच्छा सुन सुन, ठीक है तू रोना बंद कर, मैं भेज दूंगी तेरे भैया को, मैं बुलवा लूंगी तुझे। अब एक काम कर, फोन रख और नहा धोकर घर का थोड़ा काम कर ले अपना, और थोड़ा ध्यान रखा कर बेटा, सुबह सुबह फोन मत मिलाया कर कहीं पर। मैं भेजती हूँ तेरे भैया को। हाँ मम्मी प्लीज भेज दो भैया को, मुझे ले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं बेटा अभी नहीं, मैं मिलने के लिए भेज दूंगी भैया को, तेरा मन ठीक हो जाएगा। अभी तो तेरी शादी हुई है, अभी तू वहां पर रह बेटा ससुराल में कुछ दिन। और तू ये रोना बंद कर सुबह सुबह बेटा, सोकर उठी है रो रही है, तेरी सास सुनेंगी तो क्या कहेंगी। चल रखती हूँ मैं। मुझसे तो नहीं उठा जाएगा सुबह 6 बजे, मैं नहीं रह सकती यहाँ, मैं आज चली जाऊंगी भैया के साथ। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। देखा निधि बहू, आज तुमने 6 बजे का अलार्म भरा तो 7:30 बजे तक उठी गई हो। निधि बहू
चाय नाश्ता सबने कर लिया है। एक काम करो बेटा, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तुम पीछे से पोछा लगा लो। झाड़ू मैं लगा देती हूँ, पोछा तुम लगा लो, दोनों मिल बांट कर काम कर लेंगे। जी। बहू, कल कोई जानने वाले हैं, तुम्हें देखने आएंगे, तो कल ना तुम साड़ी पहन लेना। बेटा ये कपड़े मत पहनना उनके सामने। सॉरी मम्मी जी, मेरी सुबह आंख नहीं खुली थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। हाँ बेटा, अभी बस सुबह के 10 ही बजे हैं। अच्छा बहू, तुम एक काम करना, मैंने सारी सब्जियां धुलकर काट दी है और आटा लगा दिया है और खीर भी बना दी है। तुम एक काम करो, सब्जी बना लो। हाँ? और हाँ बेटा, जब वो मेहमान आ जाएंगे ना, तो मुझे उनके पास बैठना पड़ेगा ना थोड़ी देर, तो बेटा तुम ना चाय नाश्ता लगा कर ले आना, अच्छा लगेगा, वो तुम्हें देखने आ रहे हैं ना। और देखना निधि, जब तुम बर्तन साफ करती हो ना, पूरी रसोई में पानी पानी हो जाता है, थोड़ा टैप को ना धीरे से खोला करो। बहू, अब तुम सब्जी बना लो। सब्जी? मम्मी जी सब्जी मैं? हाँ बहू, मैंने धुलकर काट दी है सब्जी, बस तुम्हें बनानी है। बेटा इतने दिनों से तो मैं बना रही थी ना, अब तुम धीरे धीरे बनाना सीखोगी, तभी तो कुछ आएगा। लेकिन मम्मी जी आपने तो बस मुझसे यही बोला था ना कि मैं चाय बनाऊंगी, बस मुझे चाय बनानी है सबके लिए, लेकिन अब आप मुझसे सब्जी बनवा रहे हो। हाँ बहू, धीरे धीरे तुमसे काम करवाऊंगी, तभी तो तुम्हें काम की आदत पड़ेगी ना। मैं भी जानती हूँ बहू, मायके में ज्यादातर लड़कियों को काम करने की आदत नहीं होती है बेटा, इसलिए जब मैं तुझसे धीरे धीरे काम करवाऊंगी ना, जब भी तुझे काम की आदत पड़ेगी। और बहू, मैं तुमसे अकेले से थोड़ी ना कुछ करवाती हूँ। बेटा मैंने सब्जी धुलकर काट दी, तुम्हें बस बनानी है, आटा लगा दिया मैंने, तुम्हें रोटियां सेकनी है, झाड़ू लगा दी थी मैंने, बस पोछा के लिए बोला था। कपड़े तो बेटा अभी भी मैं ही धुलती हूँ, मैं तुमसे सुखाने के लिए बोला था। और बेटा ये भी जरूरी नहीं है कि मैं सब्जी काटूंगी ही और तुम बनाओगी, अरे मैं बना लूंगी, पर आज वो कुछ मेहमान आ रहे हैं ना, तो मुझे थोड़ा और काम है बाहर के, मैं अकेले से थोड़ी ना कुछ करवा रही हूँ। अब सब्जी बना ले बेटा, और कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। हेलो निधि, क्या हुआ बेटा? ये क्या तरीका है मम्मी, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। निधि बेटा, तो ये हर टाइम रोते रोते कॉल क्यों करती है? आपको क्या बताऊं मम्मी, इतने दिन से मेरी सास मुझसे बस चाय बनवाती थी, मुझसे बोला था कि मैं सुबह 6 बजे उठकर चाय बना दिया करूं, लेकिन आज बोल कर गई है कि मैं सब्जी बना लूं, और तो और बोला मैं रोटियां सेक लूं, बर्तन साफ कर लूं। हाँ तो बेटा कर लेना, अरे जब अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना उनसे, सब्जी बना ले, रोटी सेक ले, बर्तन साफ कर ले, बेटा ससुराल में तो ये सब करना ही पड़ता है ना। मम्मी मुझे नहीं आता ये सब, आप जानते तो मम्मी, मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब मम्मी। मम्मी मैं ये सब काम करती रहूंगी तो मेरे नेल्स टूट जाएंगे मम्मी, आपने मेरे नेल्स देखे हैं ना। अरे बेटा पहले तू ये रोना बंद कर, ये फालतू की बातों पे मत रोया कर, तेरी ससुराल है वो, मैंने कल भी समझाया था तुझे कि तू ऐसे रो रो कर फोन करेगी तो कोई सुनेगा, क्या कहेगा, तेरी सास सुनेंगी या कोई घर में कोई और भी सुनेगा, तू रो रो कर फोन कर रही है, सब क्या सोचेंगे तेरे बारे में। मम्मी आपसे 1 हफ्ता हो गया बोलते बोलते भैया को भेज दो, लेकिन आप क्यों नहीं भेज रहे हो मम्मी, मुझे नहीं पता, आज का आज भैया को भेजो, मैं नहीं रह सकती यहाँ, बस अब मुझे आना है मम्मी, बहुत टाइम हो गया, मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। चल तू एक काम कर, पहले तू सब्जी बना ले, चल मैं बताती हूँ तुझे कैसे बनाते हैं सब्जी, दिखा मुझे, वीडियो कॉलिंग कर मेरे पास। मम्मी मैं आपको लास्ट टाइम बता रही हूँ, अगर आज शाम तक आप या भैया कोई नहीं आए ना मुझे लेने, तो मैं खुद आ जाऊंगी अपना बैग उठाकर, फिर ये मत कहना मैंने क्या किया। अरे नहीं नहीं, नहीं बेटा नहीं, मैं भेजती हूँ, मैं तेरे भैया को भेजती हूँ, 1 घंटे में तेरे पास आ जाएगा वो। बेटा ऐसे ये काम मत करना, अकेले मत आना बेटा ससुराल से, तू आ जाना, बस तू अब फोन रख दे बेटा, टेंशन मत ले, तू अकेले मत आना बेटा, और ऐसा कोई कदम मत उठाना जिसमें 2-2 परिवारों की नाक कट जाए। ठीक है मम्मी, किसी को मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है, क्यों करवाते हैं इतना काम बहुओं से, अरे बहू ही तो हूँ, मैं भी इंसान हूँ, अब सब्जी भी बनानी पड़ेगी मुझे, रोटियां भी सेकनी पड़ेंगी। ये मेरे नेल्स कितने सुंदर है मेरे नेल्स, अगर ये खराब हो गए तो 1 घंटे में भैया को भेज देंगी, लेकिन शाम के 5 बज चुके हैं और अभी तक ना वो खुद आई हैं और ना भैया आए हैं। अब बस मैं आधा घंटे और वेट करूंगी, अगर भैया नहीं आए ना तो मैं खुद ही कैब से चली जाऊंगी। भाभी, भाभी क्या बात है, आज तो बाहर आपकी बड़ी तारीफें हो रही है। भाभी,
बाहर मामी जी मामा जी सब आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। बोल रहे हैं आज आपने इतना टेस्टी खाना बनाया। सच में भाभी, मुझे नहीं पता था आपसे इतना टेस्टी खाना बनाना आता है। अब तो भाभी मम्मी की किचन से छुट्टी कर दो, खाना तो आप ही बनाया करना। क्या दीदी, आप खाना क्यों नहीं बनाते हो? खाना बनाना बस भाभी की जिम्मेदारी नहीं होती है, ननद की भी होती है। आप खुद तो पूरा दिन कॉलेज जाकर मस्ती करती हो और मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं आपको गर्मा गर्म खाना बना कर दूं। ऐसे ही तो वो आपकी मम्मी जी, उनके रूल रेगुलेशन खत्म नहीं हो रहे। कभी बोलती है मैं 6 बजे उठूं, मैंने उठना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने बोला मैं सबके लिए चाय बनाऊं, अरे मैंने वो भी बनानी शुरू कर दी। लेकिन अब आपकी मम्मी चाहती है कि मैं खाना भी बनाऊं। दीदी मुझे एक बात बताओ, आप अपने घर में बहू लेकर आए हो या नौकरानी? बस बहू, बहुत बोल लिया तुमने। बहू, तुम शादी कर आई हो इस घर में, तुम इस घर की बहू हो, नौकरानी नहीं। और हाँ बहू, जब मेरी बेटी 12वीं क्लास में थी ना, जब से शाम का खाना बनाती है। अरे मुझसे तो काम ही कहाँ होता है, मैं तो बस ये सुबह का नाश्ता बना देती हूँ, कपड़े धुल देती हूँ। और मेरी तो तबीयत ही बहुत खराब रहती है बेटा, इसलिए मैंने अपने बेटे की शादी जल्दी की थी ताकि मुझे थोड़ा आराम मिल सके। वरना इस काम के लिए तो मैं सच में नौकरानी भी लगा सकती थी, लेकिन मुझे लगा अगर बेटे की शादी करूंगी तो बहू आएगी, और बहू और बेटी में फर्क ही क्या होता है। बहू हमें अपना समझेगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। अरे सास भी तो माँ ही होती है, मायके में माँ और ससुराल में सास। अगर मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगी बेटा तो कौन तुम्हें सिखाएगा? हाँ बेटा, मैं तो तुम्हारे पास इसलिए आई थी ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि आज सब लोगों ने तुम्हारी कितनी तारीफ की। और सच में आज तुमने बहुत काम किया। आज तुमने सब्जी भी बनाई, रोटियां भी सेकी और मेहमानों के सामने भी बहुत अच्छे से पेश आई। अब तुम आराम करो बेटा, बाकी का काम मैं और अंजलि देख लेंगे। चल अंजलि, चल बेटा। आज मैं इनको सारी बातें बताऊंगी कि इनकी मम्मी ने मुझे कितना डांटा है। अब तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगी। निधि, निधि बेटा। मम्मी, मम्मी आप? मम्मी मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज, मम्मी मुझे यहाँ से निकालो मम्मी। हाँ बेटा चलेंगे, आजा तू बैठ मेरे पास, पहले रोना बंद कर, मेरे पास बैठ। एक बात बता बेटा, दामाद जी और समधी जी तो इस टाइम घर में रहते नहीं है, लेकिन बाहर मुझे ना समधन जी दिखाई दिए, ना ही तुम्हारी ननद दिखाई दी है। घर का मेन गेट भी खुला पड़ा था, बाहर कोई है ही नहीं बेटा, इसीलिए मैं सीधा अंदर आई हूँ। कहाँ है सब? मम्मी आपको उन लोगों से क्या मतलब है? अब चलो ना बस, क्यों लेट कर रहे हो मम्मी? अब चलो बस यहाँ से। अरे बेटा ऐसे कैसे चले जाए? तेरी सास से बात करूंगी तभी तो पता चलेगा क्या बात है। इसका मतलब मम्मी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? मम्मी ये लोग जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है मम्मी। समधन जी अचानक से कैसे आ गई? समधन जी कहीं ऐसा तो नहीं है बहू ने कुछ शिकायत कर दी हो मेरे बारे में? ऐसा तो मैंने कुछ किया भी नहीं और इतना कुछ कहा भी नहीं था जो इसने अपनी मम्मी को बुला लिया। यहाँ खड़े रहने से अच्छा है मैं समधन जी के पास जाकर खुद ही पूछ लूं। बेटा चुप हो जा, पहले आंसू पोंछ ले तू, फिर बात करूंगी ना मैं। राधे राधे समधन जी। राधे राधे समधन जी। कैसे आना हुआ अचानक से समधन जी? अरे नहीं समधन जी, अचानक से क्या, बस मुझे निधि की बहुत याद आ रही थी कई दिनों से, फिर मैंने सोचा मिलाती हूँ। आप लोग मुझे दिखे ही नहीं बाहर, मेन गेट खुला पड़ा था, मैंने आवाज भी दी, इसलिए मैं सीधा इधर रूम में आ गई इसके पास। अच्छा बिटिया की याद आ गई। ठीक है समधन जी, दोनों बातें करो आप, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा हुआ, इस बहाने निधि भी थोड़ा खुश हो जाएगी। बैठो आप, मैं चाय बना कर लाती हूँ। जी ठीक है। अब बता मुझे बेटा क्या बात है? ये मेरी जो सास है ना मम्मी, जैसी दिखती है ना वैसी नहीं है। पहले तो चुप हो, रोना बंद कर। मम्मी सबसे पहले बेटा ये बता तुझे क्या दिक्कत है यहाँ पर? दिक्कत यही तो है मम्मी, मम्मी मेरी नींद पूरी नहीं होती, मेरे सर में दर्द रहता है, मुझे सारे दिन चक्कर आते रहते हैं मम्मी, मुझसे नहीं उठा जाता सुबह 6 बजे। मुझे 10 बजे उठने की आदत है मम्मी, और ये लोग मुझे सुबह 6 बजे उठाते हैं, सबके लिए चाय बनाती हूँ। और आज तो मुझसे इन्होंने खाना भी बनवाया मम्मी। मुझे यहाँ नहीं रहना मम्मी, मुझे बस अपने घर जाना है। अरे कौन सा है तेरा अपना घर? मेरा घर मम्मी, मेरा मायका मम्मी, मायका है मेरा घर मम्मी। मायका अपना घर? तेरा घर ये है बेटा, अब ससुराल ही तेरा घर है। शादी के बाद बेटा मायके तो आते जाते अच्छे लगते हैं, लेकिन शादी के बाद बेटी ससुराल में रहती हुई अच्छी लगती है। और सच्चाई ये है बेटा, जितनी जल्दी समझ लेगी उतना अच्छा है।
मायका भी माँ बाप से होता है। हम कब तक बैठे रहेंगे वहाँ पर? अगर ऐसी ही काम चोरी तू मायके में भी करेगी ना तो बेटा वहाँ भी नहीं रह सकती तू। अरे मैं माँ हूँ, मैंने खिला दिया तुझे बिठाकर, वो मेरी गलती है, लेकिन कोई भाभी खिलाएगी तुझे बिठाकर? मम्मी ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मम्मी मम्मी आप हो, भाभी है। मम्मी कितनी अच्छी है भाभी, वो घर का सारा काम कर लेती है। मम्मी मुझे आ नहीं रहना मम्मी, मुझे बस आपके साथ चलना है। पहली बात तो बेटा तू बिल्कुल चुप हो जा। जो बातें करनी है ना मुझसे तू आराम से बातें कर, नॉर्मल होकर, ये रोकर मत बोल। मम्मी बस मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मैं इतने काम नहीं कर सकती। मम्मी तू पहले ये बता बेटा, तू क्या काम करती है यहाँ पर, क्या करती है मुझे ये बता। मम्मी मैं इन लोगों के लिए खाना क्यों बनाऊं, इन लोगों के रूम में झाड़ू क्यों लगाऊं, इनके बर्तन साफ करूं क्यों करूं मम्मी इन लोगों के? मैं इनके घर में पोछा क्यों लगाऊं मम्मी? जब घर इनका है तो मैं इनके घर में काम क्यों करूं? निधि ये क्या तूने इन लोगों इनका उनका लगा रखा है? कौन है ये लोग? दामाद जी कौन लगते हैं तेरे? वो तेरे पति हैं तो उनका परिवार तेरा हुआ या नहीं? दामाद जी मुझसे मम्मी बोलते हैं, तेरे पापा जी को पापा जी बोलते हैं, क्यों क्यों बोलते हैं? वो तो नहीं ऐसा व्यवहार करते हमारे साथ, तो तू उनके परिवार के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? उनके परिवार तेरा परिवार नहीं है क्या? ये लोग इनका घर दूसरों का घर, क्या तरीका है बेटा ये? निधि तेरी भाभी को आए हुए घर में पूरे 4 साल हो गए हैं, उसने कभी भी तुझसे किसी काम के लिए बोला है? तूने बस अपनी पढ़ाई करी है, कॉलेज गई है, घर पर सोई है, खाया है, पिया है, आराम किया है। तू बता तुझसे कभी उसने काम के लिए बोला? अगर ऐसा ही व्यवहार तेरी भाभी भी अगर हमारे साथ करे बेटा तो तुझे कैसा लगेगा? अच्छा ठीक है, मायका तो तेरा अपना है, चल तू मेरे साथ घर पर चल, वहां पर तू सारे काम करना, वो तो तेरा खुद का घर है ना बेटा, वहां पर कर लेगी तू सारे काम। कौन काम नहीं करता बेटा? मेरी शादी होकर आई, मैंने तेरी दादी के लिए खाना नहीं बनाया, तेरे पापा के लिए, तेरे दादाजी के लिए, किसी के लिए खाना नहीं बनाया? तूने देखा नहीं है क्या कभी मुझे खाना बनाते हुए? अब तेरी भाभी है, वो मेरे लिए खाना नहीं बनाती, पापा जी के लिए बनाती है ना, तेरे भाई के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बनाती है ना। और तेरी सास, वो भी तो यहाँ ससुराल में ही आई है ना, उन्होंने कुछ नहीं किया? बेटा सब लेडीज ये जिम्मेदारी निभाती हैं। जैसा व्यवहार तू कर रही है और तू बोल रही है कि मैं इन लोगों का क्यों करूं, बेटा अगर हर लड़की ऐसे बोलने लग जाएगी, तो अगर तेरी भाभी अगर ऐसे बोलने लग जाएगी तो हमारा बुढ़ापे में कौन ध्यान रखेगा बेटा? अच्छा मम्मी आप खुद बताओ, इन लोगों ने शादी से पहले क्या बोला था कि हमारे घर में कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन आज मम्मी जी ने बोला कि मैं साड़ी पहनूं। और मम्मी सबसे बड़ी बात है, मुझे झुंझलाहट आती है मम्मी। मम्मी मैंने कभी कोई काम किया ही नहीं है, तो मम्मी मैं कैसे करूं मम्मी, मुझसे कोई काम नहीं होता है। हाँ बेटा ये बात तेरी सही है, तुझे झुंझलाहट आती है, ये गलती मेरी है बेटा, तेरी नहीं। ये कमी मेरी रह गई बेटा, जो मैंने तुझे ऐसे संस्कार ही नहीं दिए। आज बस तुझे ये सब समझाने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ बेटा। निधि तू ये मत समझना कि मैं तेरे रोने पर और तेरे ससुराल वालों से लड़ने के लिए यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि बेटा मुझे ऐसे लगता है कि तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे इतनी समझदार सास और इतना अच्छा परिवार मिला है। आज तेरी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ बेटा, ये सारी कमी मेरी है। गलती ये हुई है बेटा कि जब मैंने तेरी शादी के बारे में सोचा था ना, तब मैंने ये नहीं सोचा कि ससुराल में काम भी करना पड़ता है। अगर मैंने तुझसे छोटे छोटे घर के काम करवाए होते, तुझे थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां दी होती, तो आज तेरी ऐसी हालत ना होती बेटा। ना तो मैंने कभी तुझे किचन में भेजा, ना ही मैंने तुझे कभी टाइम पर जगाया। कॉलेज खत्म होने के बाद तू कभी भी टाइम पर नहीं उठी, और ना ही मैंने तुझे उठाया, ना ही मैंने तुझसे कभी चाय बनवाई, ना ही कभी तुझसे साफ सफाई के लिए बोला। इसीलिए आज तुझे इतना जोर आ रहा है, लेकिन बेटा ये गलती तेरी नहीं है, ये बस मेरी गलती है बेटा, बस मेरी। देख बेटा ये गलती मैंने की है, पर मैं तुझसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ बेटा, इस गलती की सजा मत दे मुझे। बस तू अपना घर बसा ले बेटा, अपना घर मत तोड़, मेरी गलती की सजा अब ऐसे मत दे मुझे। दुनिया तुझे नहीं मुझे इनाम रखेगी बेटा, समझने की कोशिश कर बेटा, अपना घर बसा ले, सब ठीक हो जाएगा बच्चा। सुन तेरी सास को भी समझाऊंगी बेटा मैं, पर ऐसे घर छोड़ने की जिद मत कर। ये घर अब तेरा है, तो इस घर को अपना समझ। और निधि 6 बजे बेटा इतनी जल्दी नहीं होता है, वो बस मेरी गलती है कि मैंने तुझे ऐसी आदत नहीं डाली, लेकिन 6 बजे तो कोई ज्यादा जल्दी नहीं है बेटा। तेरी भाभी सुबह 5 बजे उठती है। एक तेरी भाभी की माँ है जो उन्होंने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए। मुझे कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ी बेटा तेरी भाभी को ये बोलने के लिए
कि बहू उठ जा जल्दी। एक मैं माँ हूँ जो मैंने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए कि आज मेरी बेटी इतनी परेशान है। लेकिन निधि, बस मैं इतना जानती हूँ कि इस परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं। वो तुझे बहुत दिल से अपना रहे हैं बेटा। तो थोड़ी सी भी कोशिश करेगी ना तो ये घर तुझे बहुत जल्दी अपना लगने लगेगा। हाँ मम्मी, आप कह तो सही रहे हो। भाभी कितना काम करती हैं घर में, और वो कब उठती थी मुझे तो पता ही नहीं चला। सही कह रहे हो मम्मी, मुझे अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। आंटी जी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ, चाय पी लीजिए। एक मिनट बेटा, मैं पहले समधन जी से बात कर लूँ, फिर लेंगे चाय। चाय रख दो बेटा। जी कहिए समधन जी, क्या हुआ? समधन जी, मैं जानती हूँ मेरी बेटी आपके साथ कैसा व्यवहार कर रही है और आपके घर में क्या चल रहा है। लेकिन समधन जी, इसमें मेरी बेटी की गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। समधन जी, मैंने अपनी बेटी को ससुराल की जिम्मेदारियों का ये चैप्टर पढ़ाया ही नहीं। बस मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ समधन जी। वैसे मैं जानती हूँ आप जैसे हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मेरी बेटी से कुछ गलती हो जाए तो इसे बेटी समझकर ही समझा देना। समधन जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे समधन जी, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, सब समझती हूँ बहन जी। आप चिंता मत करो समधन जी। निधि एक माँ को छोड़कर आई है, यहाँ पर मैं एक माँ उसके लिए तैयार हूँ। और अब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। मैं अपनी बहू को सब जिम्मेदारियां अच्छे से समझा दूंगी। अब निधि इस घर की बहू है, तो ये हमारी आपस की बात है समधन जी, आप चिंता मत किया करो। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी को आप जैसी सास मिली है। इतना अच्छा परिवार मिला है मेरी बेटी को। हाँ दोस्तों, यही सच है। मेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है जो उसे इतनी अच्छी सास और इतना अच्छा ससुराल मिला है। लेकिन हर बेटी की नसीब में इतने अच्छे ससुराल वाले नहीं होते। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी आप सबकी भी बनती है कि आप अपनी बेटी को थोड़ा जिम्मेदार बनाएं। जो गलती मैंने की है वो आप सब ना करें। तो कैसी लगी आपको ये हमारी छोटी सी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे।